बचपन में जहाँ हम सांप सीढ़ी लूडो खेला करते थे, वहां से शुरू हुआ ये सफर और अब ये बन गया है एक खौफनाक खेल जहाँ मौत भी डांस करती दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की। ट्रेलर की ओपनिंग होती है हॉकिंस की लाइब्रेरी से। पहली नजर में लगता है कि ये वही पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने से देखो तो तुम्हें समझ में आता है ये एक्चुअली अपसाइड डाउन है। इस जगह का रोल इस सीजन में बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें सीजन 4 की एंड याद हो तो अपसाइड डाउन के रिफ्स आखिर में इसी पॉइंट पे आकर सारे जाके मिल जाते हैं, लाइब्रेरी के पास। अब लगता है कि हॉकिंस लाइब्रेरी एक तरह से एक एपिसेंटर बन चुका है। आर्मी और गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, पर सबको लगता है यही वही पॉइंट है जहां से अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड को बीच का कोई कनेक्शन बनता है। ट्रेलर में एक सीन है जहां हम वेक्ना को देखते हैं, उसके आसपास डेमोगॉर्गन खड़ा है, लेकिन ध्यान से देखा तो लगता है कि ये उसका पुराना लुक है जो सीजन 4 में था। शायद ये एक फ्लैशबैक हो, और मेरी थियरी के हिसाब से ये सीन सीजन 1 के टाइम का है। उसमें वेक्ना के सामने एक आदमी पड़ा है और मुझे पक्का लगता है कि वो विल है। जब डेमोगॉर्गन ने उस विल को पहली बार उसके अपसाइड डाउन में ले गया था तब हमने सिर्फ एक मॉन्स्टर देखा था, लेकिन अब लगता है वो सब वेक्ना का प्लान था। शायद उसने उस टाइम ही विल को मार्क कर लिया था, क्योंकि वेक्ना उन लोगों को टारगेट करता है जिनके अंदर दर्द, गिल्ट और ट्रामा हो। मेरी बात तो नहीं कर रहे। विल की लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी। आगे देखते हैं डस्टिन को अपनी हेलफायर क्लब वाली टी शर्ट में वही ओल्ड स्कूल एनर्जी लेके स्कूल जा रहा है, लेकिन हॉकिंस का माहौल एकदम बदल चुका है। हर तरफ आर्मी और सिक्योरिटी है, पूरा टाउन लॉकडाउन में है, क्वारंटीन जोन बना दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली गैंग ने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं। अंडरग्राउंड टनल, सीक्रेट पाथ, ये सब यूज किया जा रहा है। उनका मेन मिशन है वेक्ना के तक पहुंचना और उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि जब तक वेक्ना जिंदा है अपसाइड डाउन का कनेक्शन कभी नहीं कटेगा। डस्टिन के चेहरे पर चोट भी है, शायद स्कूल में किसी का झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है एडी के बारे में किसी ने कुछ बोला हो और डस्टिन को ने डिफेंड किया हो। फिर हम 11 को देखते हैं और फाइनली लगता है उसने अपनी पावर से पूरा कंट्रोल ला लिया है। वो अपनी एबिलिटीज का यूज कर रही है बिना कोई खून के, ऐसे मतलब नाक से निकल आता था ना उसके। ये एक बड़ा चेंज है। वो एक सीन में फेंस क्रॉस करते हुए आर्मी के बेस के अंदर भी कूदती है, और ये सब अपसाइड डाउन के एनवायरनमेंट में हो रहा है। मतलब आर्मी सिर्फ दरवाजा बंद करने नहीं गई थी, उन्होंने अपसाइड डाउन के अंदर बेस बना लिया है। ये देखकर समझ आता है कि ह्यूमंस भी अब उस दुनिया तक पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि 11 और हॉपर वहां गए क्यों थे? हो सकता है गवर्नमेंट को छुपा रही हो, उन्हें दुनिया को बोला होगा कि अब ये सब अर्थक्वेक का रिजल्ट है। न्यूज़पेपर क्लिप्स भी ट्रेलर में दिखाई गई है। मिसिंग पीपल, डिजास्टर जोन, सब कुछ कवर अप किया गया है। हॉकिंस के लोग क्या तो भाग गए, क्या तो क्वारंटीन में है। सिर्फ हमारे कोर ग्रुप बचे हैं जो सच जानते हैं। एक और सीन में जॉनथन और नैन्सी एक लाल चमकदार ऑब्जेक्ट लेके सामने खड़े हैं। आसपास की चीजें मेल्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा एनर्जी या रेडिएशन लग रही है। उसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है ब्लू शॉकवेव के साथ। शायद एक गेट को बंद करने की कोशिश है या वेक्ना का नया ट्रैप। फिर हम कुछ इमोशनल मोमेंट्स देखते हैं, लोग रो रहे हैं, किसी को खो दिया गया है। मुझे एक बात नोटिस हुई, स्टीव ज्यादा दिख ही नहीं रहा, कॉपर भी बैडली नजर आ रही है। सस्पिशियस राइट? मर तो नहीं है। एक सीन में नैन्सी आर्मी कंपाउंड में सोल्जर पे फायर कर रही है M16 के साथ। लगता है कोई बड़ी वजह होगी, शायद किसी को बचा रही हो या फिर आर्मी का कुछ गलत कर रही हो। आई नो, आर्मी हमेशा से ही ट्राई करती है। फिर गैंग को दिखाया जाता है, सब विंटर जैकेट्स में है, अपसाइड डाउन में मिशन के लिए रेडी। एक शॉट में कोई कैरेक्टर ऊपर से नीचे गिरता है, वो विल लग रहा है। शायद वो अपनी अंदर चल रही फाइट लड़ रहा है। और मेरी क्रेजी थियरी है, क्या पता विल के पास भी पावर आ जाए, क्योंकि सब कुछ उसी से तो शुरू हुआ था। आगे लूकस को दिखाया गया है जो मैक्स को एक डेमी डॉग से बचाने की कोशिश कर रहा है, हाथ में स्टीरियो लेकर। शायद वो म्यूजिक चला रहा है मैक्स या वो मॉन्स्टर दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैक्स का कमबैक कंफर्म लग रहा है, बस ट्रेलर ने रिवील नहीं किया है। फिर एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई, लिंडा हैमिल्टन। हाँ, वही टर्मिनेटर वाली। इस बार वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है, इंटेलिजेंट और कॉम्बैट रेडी। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो 11 को ढूंढ रही है। और फिर ट्रेलर के एंड में फुल केओस, डेमोगॉर्गन सबको अटैक कर रहे हैं। ये सब हॉकिंस लाइब्रेरी के पास ही हो रहा है, मतलब वो ही जगह है जो सेंटर बनेगी इस पूरे सीजन की। विल और वेक्ना का कनेक्शन यही शुरू हुआ था और यही सब खत्म होगा। ट्रेलर के एंड में विल को आर्मी के साथ दिखाया गया है, बेचैन और वीक।
शायद गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उसका कोई तो लिंक है अपसाइड डाउन से। फिर वेक्ना एंट्री करता है अपग्रेडेड आर्मर के साथ और कहता है आई नीड यू वन लास्ट टाइम। ये लाइन ही सब कुछ कह जाती है। विल और वेक्ना के बीच का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेलर ओवरऑल धमाकेदार है। वे इमोशन, मिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया सब कुछ है। काफी क्लूज दी है पर असली ट्विस्ट अभी छुपाया गया है। बस एक सवाल, क्या ये ट्रेलर पूरे सीजन का है या सिर्फ पार्ट 1 का?